प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको तो पता ही होगा हिंदी मेरी कमजोरी है और मैं हिंदी सीख रही हूँ आपके लिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आज की विषय है सपोर्टिंग ग्रुप। इस सपोर्टिंग ग्रुप कौन सा चीज़ है, आप सोच सकते हैं किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस सपोर्टिंग ग्रुप बीमारी के लिए, आपको जैसे बीमारी है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, कैंसर, जिसको जो बीमारी है वो लोग उस तरह बीमारी के लोगों के साथ एक ग्रुप में ज्वाइन होना, एक ग्रुप संगठन करना। आप हार्ट का पेशेंट हो तो आपको जानकारी में जितना हार्ट का पेशेंट है सबको ज्वाइन करने के उत्साहित करो, एक ग्रुप संगठन करिए। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है वो हार्ट के लिए करिए, जिसको डायबिटीज़ है आप डायबिटीज़ के एक ग्रुप बनाइए, जिसको कैंसर है अब सारे कैंसर लोग जिसको आप पहचानते हो एक ग्रुप बनाइए। क्या होता है, ग्रुप बनाने से आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अमेरिका में सपोर्ट ग्रुप बहुत ही कॉमन है। जिसको जो डिजीज़ होता है वो उस तरह का ग्रुप में शामिल होता है। जैसे हार्ट पेशेंट हार्ट फाउंडेशन में जाती है, जिसको डायबिटीज़ है डायबिटीज़ एसोसिएशन में ग्रुप में शामिल होता है, जिसको लूपस है वो लूपस फाउंडेशन ग्रुप में जाती है, जिसको कैंसर है वो कैंसर फाउंडेशन में जाती है। और एक ग्रुप में ज्वाइन होने से और शामिल होने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। मैं आपको उत्साहित तो कर रही हूँ, आपके पड़ोसी में जिसको डायबिटीज़ है उसको आप उत्साहित तो करें, आपके कोवर्कर जिसको डायबिटीज़ है उसको आप उत्साहित करें, आपके परिवार में रिश्तेदार में जिसको डायबिटीज़ है उसको आप उत्साहित करें, उसको एनकरेज करें आपके ग्रुप में शामिल होने के लिए। और आप लोग मिनिमम महीने में एक बार ग्रुप में ज्वाइन करिए, मीट करिए। एक ग्रुप आप आपके आजू बाजू में जो पार्क होगा, पार्क में महीने में एक बार मीट करिए। मुझे पता नहीं है आपको नेबरहुड में कौन सा वातावरण है, मगर मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है, आप कोई पब्लिक प्लेस में बैठिए, मीट करिए महीने में एक बार मिनिमम। जब आप ग्रुप में मिलेंगे महीने में एक बार, मेरे सबसे पहला एडवाइस यही है, आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करिए। सारे मेंबर को टाइम पे आने के लिए उत्साहित करें। जब सारे लोग एक साथ हो जाएगी आपके सारे ग्रुप मेंबर, तब आप 10 से 15 मिनट तक आँख बंद करके मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपका दिल, मन, शरीर शांत हो जाएंगे। उसके बाद 1 मिनट के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करिए, ऐसे, हे प्रभु, हम जितना मेंबर है ये ग्रुप में, जो दवाई हम ले रही है उसके असर हमारी शरीर में आए और हम लोग बहुत जल्दी से अच्छा हो जाए। प्रभु, सारे दवा के बेनिफिट तुम सारे मेंबर को दो, सो हम लोग जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। उसके बाद आप सारे मेंबर को 10 मिनट बोलने का अपॉर्चुनिटी दीजिए। इसके बाद आप सारे एक मेंबर को 10 मिनट बोलने का मौका दीजिए। एक ग्रुप आप फॉर्मिंग किया, ग्रुप में ज्वाइन किया एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे शर्माना और छुपाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ओपन होने से, खुल के बात करने से फ़ायदा आपका ही होगा। इसीलिए आप कुछ भी छुपाइए मत और शर्माना मत।
हर एक मेंबर को उत्साहित करे, वो खुलकर आपके साथ शेयर करे। जो मेंबर को तकलीफ होता है मीटिंग के बाहर में भी, आप चाहे तो उसको फ़ोन में बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आपके सपोर्ट के कारण वो व्यक्ति का दुख बहुत कम हो जाएगी। और मुझे और एक भी एडवाइस है आपके लिए, जो आप घरेलू चीज़ उपचार कर रही हो, एक दूसरे के साथ शेयर करिए। आप जो बीमारी का शिकार हो, उसके कारण आपको कौन सा तकलीफ हो रही है, कौन सा दवा आप ले रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट कौन सा हो रही है, सारी चीज़ के बारे में आप आपके मेंबर के साथ शेयर करिए, उनको बता दीजिए। जो घरेलू उपचार आप ले रही हो, उसको जो फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में भी आपके मेंबर को बता दो, तो दूसरों को भी फ़ायदा होगा। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना, दूसरों को सहायता करने से ईश्वर भी आपको सहायता करेंगे। यहाँ पे कुछ छुपाना, जलसी नहीं करना, मैं सीखा किसी और से मैं क्यों सिखाऊंगी, ऐसे मेंटालिटी कभी भी रखना। हमेशा दिल खुल के दूसरों को मदद करना। एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ फ़ोन नंबर शेयर करिए, आपके मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करिए। कभी किसी को इमरजेंसी आ जाए तो आप उनको मदद करिए। ये दुनिया ईश्वर ने प्यार के आधार में बनाया। एक दूसरे को प्यार करना, सपोर्ट करना सीखिए। और आप जब दूसरों को मदद करते हो तो ईश्वर आपको लिए मदद भेज देगी जब आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए एक दूसरे को सहायता के लिए आप हमेशा उसको एनकरेज करिए। और मेरी फाइनल एडवाइस यही है आपके लिए, ये सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने से आप जो चीज़ आपको पता नहीं था आपको मालूम हो जाएगी, और शायद उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगी, आपको तकलीफ़ कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगी। जो हस्बैंड एक बीमारी का शिकार हो, वाइफ साथ में आ जाइए, पत्नी साथ में आ जाइए और दूसरों को तकलीफ आप खुद सुनिए, तब तो आप आपके हस्बैंड को अंडरस्टैंड करने से आपको आसानी होगा। और जो वाइफ वो बीमारी का शिकार है, अब पति आपकी पत्नी के साथ आ जाइए और दूसरों को तकलीफ बेनिफिट के बारे में सुनिए, तो आपको भी थोड़ा नॉलेज ज्ञान आ जाएगी और आपको पत्नी को आप समझने के लिए आपके लिए आसानी होगी। ये सपोर्टिंग ग्रुप अमेरिका में बहुत ही कॉमन है और लोग बहुत ही फ़ायदा लेते हैं ग्रुप से। एक दूसरे को तकलीफ, बीमारी, मेडिसिन सब कुछ ये लोग शेयर करते हैं। यहाँ पे कभी कोई शर्माते नहीं हैं, छुपाते नहीं हैं। एक ग्रुप का मेन उद्देश्य है एक दूसरे को सहायता करना। जब आपको बेनिफिट मिलेगा, आप देखेंगे आप बीमारी से तो बाहर आ जाएंगे, आपके माइंड स्ट्रांग होगा और आप एक दूसरे को सहायता करने से ईश्वर से भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगा। आप किसी भी बीमारी का शिकार हो, हर एक दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से हमारी शरीर मन अच्छा होता है और जो विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी हमारी शरीर में आता है, उसके कारण हमारी शरीर बहुत बीमारी ऑटोमेटिकली चली जाती है। आप ये ट्राई करिए। दवा दो ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी टाइम मिले, अकेला हो, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, उसमें आपका बीमारी बहुत कम, जो आपको जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, वो बहुत कम हो जाएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो बीमारी का शिकार हो, वो किसी भी कारण हो सकते हैं, जैसे आपकी डाइट जो आप खा रही हो, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और ये भी हो सकते हैं आपके जेनेटिक डिफेक्ट, आपकी उम्र और आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ किया उम्र के कारण, आपके पिछले जन्म का कर्मा भी हो सकते हैं, आपकी जो खा रही हो
पैकेज फूड उसमें प्रिजर्वेटिव रहती है, प्रिजर्वेटिव भी बहुत सारा बीमारी का कारण होते हैं। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप कभी ये नहीं सोचना उसको किसी का श्राप लग गया, उसका पाप के कारण है, ये सच नहीं है। लोग किसी भी कारण के बीमारी का शिकार हो सकते हैं। यही इम्पोर्टेंट है, आप एक दूसरे को मदद करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मीटिंग के बाहर भी किसी को कोई मदद मांगे, आपके कॉल करे, आप कृपा करके उसको तकलीफ को सुने और उसको सपोर्ट करिए। दुख बांटने से कभी कभी दुख कम हो जाती है, और आप उसको मदद करें तो जिस दिन आपको मदद चाहिए वो भी आपकी मदद के लिए आ जाएगी। मैं आपको उत्साहित करती हूँ, हमेशा एक दूसरे के मदद करिए, इससे आपका अच्छा होगा और प्रभु का, ईश्वर का बहुत आशीर्वाद आप लोगों को मिल जाएगी। मैं दिल से आप लोगों को दुआएं देती हूँ, आप अच्छा रहे, सुस्त रहे, जल्द से जल्दी सारे बीमारी से बाहर आ जाए, रिकवर करिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।